सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। शाम को होगा सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दिल्ली पहुंचकर सीडीएस बिपिन रावत के लिए अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी, परिजनों से मिलकर दी संवेदनाएं। 378 दिन बाद खत्म हुआ किसान आंदोलन। 11 दिसंबर से होगी किसानों की घर वापसी। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, 15 जनवरी को फिर होगी बैठक। नहीं सुधर रही हरियाणा रोडवेज की बस सर्विस। रतिया से सामने आई डरा देने वाली तस्वीरें। जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं छात्र। अंबाला की सेंट्रल जेल में मिले 2 मोबाइल। तलाशी के दौरान कागज में लिपटे मिले फोन। जेल उपाधीक्षक की शिकायत पर बलदेव थाने में दर्ज कराई गई शिकायत, पुलिस कर रही जांच। नारनौल में गुरुग्राम विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते जेल वार्डन गिरफ्तार। जेल में बंद आरोपी से सुविधा के नाम पर मांगे थे पैसे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। इस खास बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दोपहर की तमाम अहम और बड़ी खबरें। सीडीएस जनरल बिपिन रावत आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। आपको बता दें कि सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली के 3 कामराज मार्ग पर उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। जनरल बिपिन रावत के साथ साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को भी अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। तीनों सेना प्रमुखों ने सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम मनोहर लाल ने भी बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए तमाम नेता वहां पहुंचे, तमाम सहयोगी उनके पहुंचे उनके अंतिम दर्शन के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर सभी की आंखें नम नजर आई और उनकी बेटियों ने, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बेटियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बिपिन रावत को अंतिम विदाई देते हुए नजर आए उनके सहयोगी, तमाम बड़े अफसर और तमाम बड़े नेता। पहली तस्वीर सीएम मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि दी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी और वहीं तीसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जब वो देश के सबसे बड़े सैन्य अफसर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। तो आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीरों को अंतिम दर्शन के लिए उनके सरकारी आवास पर रखा गया है और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेताओं का, अफसरों का, उनके अपनों का जमावड़ा लगा है उनके अंतिम दर्शन के लिए। पहली तस्वीर सीएम मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि दी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं सीएम मनोहर लाल। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। वहीं तीसरी तस्वीर में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं जो कि पहुंचे बिपिन रावत और उनकी पत्नी के अंतिम दर्शन के लिए। श्रद्धांजलि दी गई, नम आंखों से सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, फूल अर्पित किए और देश के जाबाज, देश के सबसे बड़े सैन्य अफसर को नमन किया। आपको बता दें कि तमाम लोगों ने मिलकर परिवार को ढांढस बंधाया। भले ही आज बिपिन रावत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी किस्से कहानियां, उनका शौर्य हमेशा याद किया जाएगा। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा ने कल स्थगित कर दिया, जिसके बाद सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में किसानों द्वारा बनाए गए पक्के मकानों को तोड़ना किसानों द्वारा शुरू कर दिया गया है। वहीं इस मकान से निकलने वाली ईंटों को किसानों शहीद स्मारकों में भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस मकान को बनाने के लिए लगभग
19,000 ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पक्के मकानों की जो ईंटें हैं उनको निकाला जा रहा है और शहीद स्मारक में इन ईंटों को दान किया जाएगा। वो किसान जो कि किसान आंदोलन के चलते शहीद हुए, उनके स्मारक में इन ईंटों को दान किया जाएगा। आंदोलन खत्म हो चुका है, ऐसे में सोनीपत बॉर्डर पर जो पक्के मकान बनाए गए थे किसानों के रहने के लिए, उनकी ईंटों को निकाला जा रहा है, समेटा जा रहा है और किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए जब किसान घर वापसी की तैयारी में और पक्के मकानों की जो ईंटें हैं उनको समेटते हुए। उन्नीस 19,000 ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਨਾ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਸੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਤਿੰਨੇ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰੂਮ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, 2 ਰੂਮ ਜੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ। अब ये ईंट वापस ले जाई जाएंगी? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। दिल्ली की ईंटें? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਇੱਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦੀ ਇੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਟਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਮੰਗੀ ਹੋਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 200। ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। पंजाब में से याद बनाई जाएगी? बिल्कुल याद बनाई जाएगी, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। चलिए आप खबर हिसार से, जहां पर हिसार में चंडीगढ़ रोड NH52 के बाड़ो पट्टी टोल पर किसानों ने जश्न की तैयारी कर ली है। किसानों ने टोल पर लगते 58 गांव की मीटिंग आज दोपहर बाद बुलाई है। मीटिंग में कल होने वाले समाप्ति जश्न के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। टोल कमेटी के अध्यक्ष सदानंद राजली ने बताया कि SKM 11 दिसंबर को हर मोर्चे पर जश्न मनाएगा। जश्न के साथ ही आंदोलन की समाप्ति कर दी जाएगी। टोल प्लाजा खोल दिए जाएंगे। दिल्ली की तरफ से आने वाली जत्थेबंदियों का टोल पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाएगा। इसके बाद किसान टोल को पूरी तरह खाली कर देंगे। कि हमारी बैठक हुई थी, उसमें फैसला हुआ है कि कल वापसी करेंगे, क्योंकि पिछले दिन जो 2-3 दिन पहले घटना हुई थी उसमें 13 साथी गुजर गए हैं। आज उनका दाह संस्कार है तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो कल 11 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा। दिल्ली से भी रवानगी करेंगे साथी, और यहाँ टोलों पर हम जो दिल्ली गए हुए साथी हैं उन्होंने वादा किया था कि हम जीत कर ही घर लौटेंगे। आज वो जीत के आएंगे घर। उनका फूलों के साथ हम स्वागत करेंगे, फूलों की बारिश करेंगे और बड़ा कार्यक्रम टोल पर कल करेंगे। और कल शाम को यहाँ के टोल की जो हमारी है हम उसकी समाप्ति की घोषणा भी करेंगे। सरकार महोदय, पहला तो आपका धन्यवाद हो जो आपने हमारे लिए नहीं छत्तीस जात के लिए मेहनत करी। आपने हर आदमी से मिले, हर आदमी के लाले प्रचार कराया, किसान आंदोलन का भाईचारा बढ़िया। हमें तो मोदी का एक बात तो बहुत अच्छा वहाँ भाई, हमारा भाईचारा जुड़ गया छत्तीस जात का। यूँ तो करे ना अच्छा काम और करे ना सारे माड़े काम। और आज हमारी 2 बजे मीटिंग है टोल पे, बेडोपट्टी टोल पे। हमारे प्रधान जी सरदानंद जी, सतवीर बलोदा जी, भलिया भैनीवाल और चंद्र शर्मा जी, भाई सुदन जोरा, रिमन नैन, हमारे सभी सदस्य जितने भी टीम के हैं। और कल हमारा जो दिल्ली बॉर्डर से जो आएंगे किसान, उनका यहाँ फूलों से भाईचारे से बढ़िया स्वागत कर। वहीं राज्य के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की और सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने वाले 50 वाहन भी वितरित किए। मूलचंद शर्मा ने सफाई कर्मचारियों को वाहन वितरित करते हुए शहर में सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया।
उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर की साफ सफाई के लिए मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान के तहत शहर के कई हिस्सों से कूड़ा कचरा उठाया जाएगा। कूड़ा उठाने को लेकर कई सारी समस्याएं बाजार में सामने आ रही थी। कूड़े का उठान ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था, इसको लेकर नगर निगम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है और आगे से इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मंत्री मूलचंद शर्मा ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 यहाँ पर 2014 के बल्लभगढ़ में और 2021 के बल्लभगढ़ में जमीन आसमान का अंतर साफ नजर आता है। हमेशा होती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व पूरे प्रदेश में जो सफाई अभियान है और स्वच्छ रखना अपने शहर को, अपने नगर को, इस अभियान के तहत जो फरीदाबाद के एनसीएफ कमिश्नर यशपाल यादव जी ने जो हर वार्ड में जो सफाई का अभियान है वो चला हुआ है और बल्लभगढ़ में जो सफाई करने के बाद जो कूड़ा रहता है और अपने उससे ग्रांट से लेकर इनको रेड़े दिए हैं, तो रेड़े को एक उठा के गवाड़े को दूसरे स्थान पर ले जा दिखा लीजिए हमने वीडियो। सारे अध्यक्ष भी जाओ। अध्यक्ष जी हाँ मास्क लगाया, बहुत बढ़िया। वहीं हिसार पुलिस ने जननायक जनता पार्टी के हिसार जिला अध्यक्ष रमेश गोदारा के खिलाफ एक महिला के साथ करीब 4 साल तक दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि जिला अध्यक्ष ने युवती के साथ पहली बार वर्ष 2017 में चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल में दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो ली। उसके बाद ब्लैकमेल करके कई बार दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि युवती की शादी होने के बाद भी कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया कि साल 2017 से उसके साथ ये घिनौनी हरकत की जा रही थी। जब पीड़िता को असहनीय होने लगा तो उसने पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। माननीय मुख्य न्यायाधीश हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं रमेश गोदारा, जो रिश्ते में मेरा दादा लगता है, जो प्रदेश जजपा प्रदेश महासचिव हैं, 2017 में मुझे दवाई दिलाने के बहाने कालका लेकर गया था और रात में अपने भाई के निवास स्थान चंडीगढ़ पर रहने की बात बोली थी, लेकिन वो मुझे एमएलए हॉस्टल चंडीगढ़ में ले गया। वहां रुकने के लिए मैंने मना किया तो बोला कि भाई का परिवार तो बाहर गया है, यहीं रुकना पड़ेगा। खाने में नशीली वस्तु मिलाकर मुझे बेहोश कर दिया, बेहोशी की हालत में मेरा बलात्कार किया और मेरी वीडियो बना ली और मेरी तस्वीरें ले ली। तब से वह मुझे बार बार ब्लैकमेल करके चंडीगढ़ अपने दोस्त के घर संजय पंछी, जो हरियाणा रोडवेज में कर्मचारी है, के क्वार्टर पर ले जाकर बलात्कार करता। उसके बाद हिसार अपने दोस्त, जो सरकारी लेक्चरर है, के घर ले जाकर मेरा बलात्कार किया। बार बार फोन करके बुलाता है और मेरा बलात्कार करता है। मेरे ससुराल गुड़गांव में भी जब मेरा पति ड्यूटी पर चला जाता था तो वो पीछे से आकर मेरा बलात्कार करता, जान से मारने की धमकी देता है, वीडियो वायरल करने की धमकी देता। जब मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मैं अपने जीवन से तंग आ चुकी हूँ, उसकी धमकियों से तंग आ चुकी हूँ। मेरे परिवार को खत्म करने की धमकी देता है और बोलता है कि तेरे भाइयों को झूठे केस में फंसवा दूंगा। थाना, कोर्ट कचहरी, डिप्टी सीएम सब मेरे हैं। मेरी सभी जाट भाइयों से प्रार्थना है